काश्मीर पंडितांवर आणि अत्याचार आहे या अनुषंगानं सिनेमा पाहिल्यानंतर तिथली जी एकूण दाहकता आहे वगैरे याच्यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. पण ते फक्त 1990च्या दशकातच घडत होतं का? त्यानंतर असं कधी घडलं नाही का? 2014 नंतर नरेंद्र मोदी हे केंद्रीय सत्तेच्या मुख्य स्थानी आले आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा पंडितांवर अन्याय अत्याचार झाले नाही का? तर मागच्या वर्षभरात सातत्यानं काश्मीरी पंडितांवर पुन्हा एकदा 1990च्या दशकात ज्या पद्धतीचे अन्याय अत्याचार झाले होते त्याचीच पुनरावृत्ती होते. उदाहरणच द्यायचं झालं तर मागच्या 10 दिवसात 6 वेगवेगळ्या ठिकाणी जीवघेणे हल्ले झाले, पंडितांना गोळ्या झाडून ठार केलं जातंय, दहशतीखाली असलेल्या पंडितांचं पुन्हा एकदा पलायन सुरू आहे. आणि फक्त काश्मीरी पंडितांचंच नव्हे तर प्रांतातून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मजुरीसाठी गेलेल्या मजुरांवर सुद्धा अशाच पद्धतीची दहशत काश्मीरमध्ये काश्मीरी खोऱ्यामध्ये आतंकवाद्यांकडून निर्माण केली जाते. स्क्रीनवरती माझ्या पाठीमागे जे तुम्हाला पत्र दिसतंय अशा पद्धतीचं पत्र वेगवेगळ्या ठिकाणी काढलं जातंय, दरवाजावर नेऊन चिटकवलं जाते. दहशतीमुळे पुन्हा एकदा काश्मीरी पंडित पलायन करतायत का? 10 दिवसात नक्की 6 ठिकाणी कुठे कुठे हल्ले झाले आणि 1990च्या दशकातही जी गावं शांत होती त्या गावात पुन्हा एकदा दहशतवादाचा राक्षस कशासाठी बोकाळलाय, सगळ्या गोष्टींची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आपण थेट जाऊयात काश्मीर खोऱ्यामध्ये. आणि तिथे चौगाव या गावचे सरपंच असलेले विजय रैना आपल्या सोबत आहेत. ते स्वतः काश्मीरी पंडित आहेत. विजय जी, स्वागत है आपका. जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विजय जी, मेरा पहला सवाल है, 90 के दशक में जिन गांव में शांति थी, जहां पर आतंकवाद नहीं हुआ था, उन गांव में भी अब ये दौर में कुछ घटनाएं हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो 90 का जो दशक था, बिल्कुल पूरी हम्म, वैली में गांव गांव में दहशतगर्दी हो रही थी। उसमें कोई भी गांव वंचित नहीं था, क्योंकि हम्म, मैक्सिमम जो है जो मुस्लिम्स हैं उनकी वहाँ आबादी है। तो जिस वजह से उस टाइम पे जो है मस्जिदों से ऐलान होते थे हिंदुओं के खिलाफ। आपने तो वो कश्मीर फाइल्स देखा ही होगा, वैसा वो हम्म, हर गांव में उस टाइम था। और जो अभी अभी हालात जो बन रहे हैं पिछले 3 साल से, तो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। लेकिन हम्म, इतने बौखलाए हुए हैं आतंकवादी कि उनको लग रहा है कि कश्मीरी हिंदूज अब वापस आ रहे हैं और उनको बसाया जा रहा है यहाँ। तो वो सॉफ्ट टारगेट देख के कश्मीरी पंडित जो कोई जॉब करने जा रहा है, कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, या जो अभी जिन्होंने कुछ परिवार जो बच्चे कुचे जिनने पलायन नहीं किया था, तो उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और दहशत फैलाई जा रही है, ताकि कश्मीरी पंडित कश्मीर का नाम ना ले और फिर से अगर आया है तो भागे यहाँ से, फिर से पलायन करे। ये जो काकरेन गांव में घटना घटी है, क्या है ये घटना? देखिए, ये एक हमारा गांव है, मेरे ही एरिया का गांव है ये, जहां पर कश्मीरी हिंदूज हैं, राजपूत है वो बेसिकली। और वो हम्म, वहीं रहते हैं। वो 1990 में उन्होंने पलायन नहीं किया था, तकरीबन 7-8 घर वो वहां रहते हैं। और हम्म, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सुरक्षा भी प्रोवाइड की गई है। लेकिन हम्म, दुर्भाग्यवश शाम के टाइम ये जो सुरेश कुमार जी थे, ये हम्म, उनको आवाज किसी ने दी, सुरेश जी जरा एक मिनट बाहर आइए। जो ही वो अपने समझ लीजिए कि जो आंगन है, जो ही वो हम्म, दरवाजे पे अपने पहुंचे, तो उनको फायर सिर पे किया गया और एक छाती पे किया गया, जिसकी वजह से उनको तुरंत हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन उनको हम बचा नहीं सके। हम्म। सुरेश जी, और विजय जी, उस एरिया, वो जो वहां पंडित अभी रह रहे हैं, वो हम्म, बहुत सदमे में है। भले ही वहां के जो लोकल मुस्लिम्स हैं, उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, वो भी इस टाइम शौक में है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा ही 90 में भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था, जिस वजह से कि कश्मीरी पंडितों को सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जान बचानी पड़ी। हम्म। अब ये 90 के दौर में जो जिस तरह से ये सब होता था उसी तरह से फिर वही मोडस ऑपरेंडी इस बार भी दिख रही है। तो फिर ये जो बौखलाए हुए आतंकवादी है जिनकी वजह से ये दहशत बढ़ी है, तो काश्मीरी पंडित जिन्होंने 90 के दौर में वैली नहीं छोड़ी थी वो अब वैली छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा तो होना संभव है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी मोदी सरकार है,
और जो यहाँ की हमारी माननीय एलजी मनोज सिन्हा की यहाँ सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जिन्होंने इन एरियाज को, जो ये सेंसिटिव एरियाज है जहां लग रहा है कि इन पे अटैक हो सकता है, इन गांवों पे उनको नरसंहार किया जा सकता है, तो उन जगहों पे अभी सिक्योरिटी भेजी गई है ताकि उनका पलायन रोका जा सके। जी। पिछले 10 दिनों में 6-7 जगह पर जो घटनाएं घटी है, जो वारदात घटी है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है उसकी? देखिए, ये हो क्या रहा है कि ये जो 90 के दौर में, जैसे ये अभी वो हमारे घरों पे लेटरिन चिपकाते थे और सीधे उनमें धमकी होती थी कि आप रलियो गलियो या चलियो, मतलब या आप इस्लाम कबूलिए, या आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, या आप भाग जाइए। ये तीन ऑप्शंस हमें दिए गए थे 90 में। और इस टाइम ये जो लश्कर इस्लाम है, ये भी ऐसा ही कुछ मोडस ऑपरेंडी कर रहा है और कश्मीरी पंडितों को धमकाया जा रहा है जानबूझकर कि जो 90 में हमने इनके साथ किया था, हो सकता है उसी कारण इस टाइम हम इनको मारना शुरू करें, धमकियां देना शुरू करें, लेटरें भेजना शुरू करें और इनको भगाया जाए। वही हो रहा है इस टाइम, माहौल जो बनाया जा रहा है इस ये जो लश्कर इस्लाम का लेटर स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, जो आपने मुझे भेजा, वो वहां पर कैसे सर्कुलेट किया जा रहा है? दरवाजे पे चिपकाया जा रहा है या प्रिंट करके घर घर में भेजा जा रहा है? देखिए, या तो कोई जो कश्मीर पंडितों की कॉलोनी है उसमें फेंका जा रहा है, गेट पे किसी को फेंका जा रहा है, या जो जो इंडिया पोस्ट है उसके ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजा जा रहा है, उसी मतलब नाम से, जैसे कि हमारी एक कॉलोनी है तो कॉलोनी के नाम से लेटर आ रहा है। तो जब वहां बाय द वे गेट पे हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, वो जब देखते हैं, वो पकड़ते हैं, खोलते हैं, तो उसमें पता लगता है कि ऐसी ऐसी धमकियां आ रही। विजय जी, ये जो लेटर आ रहे हैं इस्लाम के नाम से, लश्कर इस्लाम, ये जो संगठन है, ये लोकल की है या पाकिस्तान के अंदर है? और ये जो लेटर आ रहे हैं उसकी तरफ वहां के लोकल मुस्लिम कैसे देखते हैं? देखिए, ये लेटर जो है ये पाकिस्तान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका बहुत बड़ा इतिहास है और बैंड है ये। और उन्हीं के कुछ जो टेररिस्ट्स हैं, जो सिंपथाइजर्स वैली में बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं, वो इसको मतलब एनकैश करना चाहते हैं। हो क्या रहा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जबरदस्त दबाव है टेररिस्ट्स के ऊपर, आए दिन मारे जा रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि शोपियान में 4 टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया गया। तो इनके ऊपर भी जो पाकिस्तान में आका इनके बैठे हुए हैं, वो इनको बोल रहे हैं कुछ दिखाओ तो सही, कुछ करो तो सही। तो अब इनको सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि इनकी अब एमिनेशन भी कम पड़ा हुआ है, खुलेआम इनको जो कश्मीरी मुसलमान है वो इनको समर्थन नहीं कर रहा है। तो ये बौखलाए हुए हैं, तो ये अब सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, वो है कश्मीरी पंडित। क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से जो कश्मीरी पंडितों को हमारी सरकार फिर से विस्थापित जो हुए हैं उनको पुनर्स्थापित करना चाहती है वैली में, जिससे वो बौखलाए हुए हैं। वो जहां कहीं भी उनको कश्मीरी पंडित मिल रहा है, या कोई हिंदू मिल रहा है, या कोई जो बाहर का हिंदू यहाँ काम कर रहा है, चाहे कोई लेबर का काम कर रहा है, चाहे कोई रेडी चला रहा है, कुछ कर रहा है, उनको सॉफ्ट टारगेट देख के हिट एंड रन का काम कर रहे हैं। जी। और जो यहाँ की जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम्स हैं, वो इस मुहिम के साथ नहीं है। जो करंट में देख रहा हूं वहां की जो सिचुएशन है, वो भी इस मुहिम के खिलाफ हैं, वो भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत गलत हो रहा है, इनको खत्म करना चाहिए। यही यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। 90 के दौर में जैसी चुप्पी साधी हुई थी, वैसी चुप्पी अब है? वहां के लोकल मुस्लिम्स 90 के दौर में या तो दहशत के नीचे थे, चुप रहते थे, समर्थन था, जो भी बात हो, लेकिन अब वहां के मुस्लिम उनको समर्थन देते हैं, वैसी ही चुप्पी है या खुलकर आगे आ रहे हैं? देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, मैं इसका भी एक अच्छी तरह से आपको आंसर देना चाहता हूं कि जैसे आपने खुद बताया कि 90 में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे वहां के लोग, और कहीं ना कहीं से उस जो वो दौर चल रहा था, उस आजादी के दौर में वहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी का बहुत ज्यादा समर्थन था। तो लेकिन आज जो है कुछ आवाजें आ रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी कश्मीर की जो आवाज आनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं आ रही है। जिस हिसाब से मेजोरिटी कम्युनिटी यहाँ मुस्लिम्स है, जिस हिसाब से उनको बाहर निकल के रैलियां करनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करने चाहिए, उनको एहतिजाज करना चाहिए इन मिलिटेंट उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उस हिसाब से वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं आ रही है। रीजन ये है कि वो भी डर रहे हैं कि
क्योंकि उनके लोगों को भी मारा जा रहा है, जो ऐसी कोई बात करना चाहता है उसको भी मारा जा रहा है, उस वजह से वो भी चुप हैं। लेकिन कुछ जो वहां की सिविल सोसाइटी के या जो कुछ लीडर्स हैं वो बाहर आके खुल के इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस चीज से, और वो बोल रहे हैं कि हमें कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए जो हमने 90 में उनको यहां से खोया। लेकिन जिस हिसाब से वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी को बाहर आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनमें, मैं तो ये कहूंगा कि या तो वो वही चुप्पी साधी हुई है उनने कि बोल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है कि वो समर्थन जो उस हिसाब से दे रहे हैं, पहले दे रहे थे वही हो, मैं यही समझूंगा कि उनकी चुप्पी की वजह ये हो सकती है। हाँ, दूसरी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि शाम को पता नहीं हमारे घर में कौन आएगा और हमें गोली मार के जाएगा। जी। हम्म, कितने दिनों तक ये माहौल ऐसे ही रहेगा, क्या लगता है आपको? आखिरी सवाल पूछता हूँ। नहीं भाई साहब, हम तो पॉजिटिव हैं, हमें सोच भी पॉजिटिव रखनी चाहिए, और हमें जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर पूरा यकीन है कि ये एक बुझता हुआ दिया है, ये वो फड़फड़ाएगा, कुछ ना कुछ डैमेज करके जाएगा। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा साल, 1.5 साल, 2 साल में बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, और जो कानून यहाँ जो लाए जा रहे हैं, जो भी आतंकवादी जिस परिवार में या जिस घर में मिलेगा उनकी प्रॉपर्टीज सीज हो रही हैं, उनके जो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी, वो एकदम से पासपोर्ट उनको नहीं मिल सकता। तो ऐसे जब कार्रवाइयां आगे हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे लग रहा है कि लोग इससे तौबा करेंगे और इनको खुद ही गर्दन पकड़ के सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करेंगे। ऐसा अनकरीब मुझे लग रहा है कि होने वाला है। चलो, भारत का हर नौजवान, हर नागरिक भी यही तमन्ना रखेगा कि ऐसा ही हो, और जल्द से जल्द जो कश्मीर भारत का स्वर्ग है वो सबके तरफ से ऐसा ही खुला हो और सब खुशहाली वहां पर पैदा हो। एक बार फिर से विजय जी, आपने वक्त दिया इसके लिए मैं लैंटन मराठी की तरफ से आपके बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। तर मंडळी, पुन्हा एकदा काश्मीरमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे ती नक्की काय आहे? मागच्या 10 दिवसात 6 ठिकाणी वेगवेगळे हल्ले झालेले आहेत आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा होण्यापूर्वी पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी दहशतवादी कारवाया अधिक सक्रिय झाल्या आहेत का, आणि पंडितांचं पुन्हा एकदा पलायन होऊ शकतं का, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण विजय रायना यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण एक गोष्ट खरी आहे, काश्मीर खोऱ्यात पुन्हा एकदा पंडितांवर आणि हिंदूंवरती हल्ले वाढले आहेत. हा व्हिडिओ आणि व्हिडिओ मधली माहिती आपल्याला कशी वाटते, आपल्या प्रतिक्रिया आवर्जून कळवा, आणि लँटन मराठीचं युट्यूब चॅनल अद्याप सबस्क्राईब केलेलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा. पाहत राहा लँटन मराठी.